कौन सा समाचार रहा सुर्खियों में, किस घटना को नहीं मिल पाया मीडिया में स्थान, कौन सी खबर सही जगह से चूकी, क्यों चली गई फ्रंट पेज की न्यूज भीतर के पन्नों पर, कौन से लेख का क्या है सार, क्या रहा हर दिन का खास, आप देखेंगे सलिल संदेश के साथ। अब प्रस्तुत है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मोदी का समाचार रोक। नमस्कार, सलिल संदेश के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी अपने मित्र सनाउल्लाह खान साहब के साथ में मौजूद हूँ और आज हम फिर समाचारों की समीक्षाएं, खबरों का उनका स्थान को लेकर बातचीत करेंगे। तो सना साहब, समय गवाए बगैर हम सीधे मुद्दे पर आए और बताएं क्या आपकी आज शुरुआत करते हैं सर पत्रिका से। जी, पत्रिका का फ्रंट पेज तो विज्ञापन में है, शानदार विज्ञापन, तो बधाई इनको। हाँ, बिल्कुल। जी, और दूसरा जो फ्रंट पेज है उसके अंदर एक दो मामले चर्चा में है काफी। मध्य प्रदेश का मामला जो है एमपीसीए से जुड़ा मामला है ये। अच्छा। सिंधिया की तीसरी पीढ़ी संभालेगी एमपीसीए, 29 के महाआर्यमन बनेंगे निर्विरोध अध्यक्ष। क्या कह रही है सर खबर? मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जी विवादों का केंद्र रही है हमेशा जी, और चुनाव के समय इसका विवाद और बढ़ जाता है जी। कालांतर में सिंधी राज घराने की टक्कर यहाँ के जो दिग्गज नेता है बीजेपी के जी, कैलाश विजयवर्गीय, उनसे होती रही है जी। और एक समय ऐसा आया भी है जब बड़ा घमासान इन दोनों के बीच रहा, सिंधिया जी और कैलाश विजयवर्गीय के बीच में। जी। अब परिदृश्य बदल गया है जी। अब चूंकि कैलाश विजयवर्गीय और सिंधिया जी एक ही पार्टी में है जी, तो थोड़ा सा सामंजस्य सहज हो जाता है। जी। यही कारण है कि ऐसा लग रहा है महाआर्यमन निर्विरोध अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। जी। अब इसके बाद बात आती है कि तीसरी पीढ़ी। जी। तो ये मेरे ख्याल से माधवराव के बाद पहला प्रयोग है। जी। क्योंकि जब माधवराव जी की मृत्यु हुई हवाई दुर्घटना में तो ज्योतिरादित्य को अचानक राजनीति में आना पड़ा। जी। लेकिन इस बार वो असावधानी से कहना चाहिए बचाव किया गया है और समय रहते महाआर्यमन सिंधिया को राजनीति में लॉन्च कर दिया गया। एक प्रकार से इनकी लॉन्चिंग हो गई है। अब यहाँ बात सिंधिया जी की उम्र से नहीं है, ईश्वर करे वो 100 साल से ज्यादा जिए। बस बात ये है कि हमें कुछ बुरे अनुभवों से सीखने की आवश्यकता होती है। वो बखूबी उस चीज को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने निभाया है और अपने बेटे को लॉन्च कर दिया है। जी। अब एक और खबर पर चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने महाभारत के पात्र से तुलना कर दी है कांग्रेस की। कांग्रेस तो शिशुपाल है। हाँ। चुनाव आयोग ने मतदाता को दिया है सुदर्शन चक्र। क्या कह रही है सर खबर मोहन यादव जी? ये तुलना है जी। कहीं कभी लगता है कि बहुत चुनिंदा शब्द इस्तेमाल किए मुख्यमंत्री ने जी, और काफी अध्ययन की बात की है, क्योंकि खुद भी मोहन है और यदुवंशी भी है। जी। तो जाहिर है कृष्ण पर उन्होंने अच्छा अध्ययन किया होगा और इस बात से लगता है किया है। शिशुपाल एक बड़ा नेगेटिव किरदार है महाभारत का। ये जब पैदा हुआ तो इसकी विकृतियां इसके साथ में लेके आया था। जी। इसकी दांत इसके साथ में आए थे। जी। इसके 4 हाथ साथ में आए थे। तो सबने कहा ये अपशकुन का वो है, इसका कुछ उपाय देखो, गड़बड़ लग रहा है ये बच्चा। जी। तो गुरु को बुलाया गया, गुरु से पुरोहितों से पूछा गया भाई क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखो मैं जो इसकी जन्म कुंडली देख रहा हूँ उसके मुताबिक इसको सबकी गोद में दिया जाए और जिसकी गोद में इसका ये हाथ और दांत गायब हो जाए समझ लेना कि इसका फिलहाल उद्धार हो गया, लेकिन ये भी तय है कि उसी के हाथ से मारा जाएगा फिर। तो इस प्रकार एक परिपाटी शुरू हुई और जो भी लोग आते थे तो उसको गोद में देते थे बच्चे को, लीजिए बच्चे को खिलाइए। तो ऐसे नंबर श्री कृष्ण का आया था। जब श्री कृष्ण आए तो उन शिशुपाल की माँ ने कहा लो कन्हैया तुम भी खिला लो। तो कृष्ण ने जब उसको खिलाया तो इसके 4 में से 2 हाथ गायब हो गए और जो दांत एक्स्ट्रा लेके आया था वो भी इसके गायब हो गए। तो ये तो तय हो गया, चलो अच्छा हो गया, ये विकृति गायब हो गई, लेकिन ये भी तय हो गया कृष्ण ही मारेगा। तो कृष्ण से वचन लिया शिशुपाल की माता ने कि तुम इसे मारना मत और क्षमा करना इसे। तो कृष्ण ने कहा था मैं इसके 99 अपराध क्षमा करूंगा, लेकिन 99 अपराध अगर ये पार कर गया और 100वां अपराध किया तो मैं इसका वध कर दूंगा। तो स्थिति वही है कि जब उसने 100वीं गाली बकी, 100वां शब्द कहा तो कृष्ण ने उसका गला काट दिया था सुदर्शन चक्र से। तो वो यही कह रहे हैं कि अब तो वो जमाना मारकाट का रहा नहीं है, लेकिन सुदर्शन चक्र है मतदाता का मतदान।
जी और चुनाव आयोग ने वो ताकत दी है जनता के हाथ में। तो उन्होंने शिशुपाल इसीलिए कहा है कि ये जब से जन्मी है कांग्रेस, तब से तुष्टीकरण और भाग हिंदू मुसलमान आया, भाग मुसलमान हिंदू आया, ये जो खेल जी कर रही है इन विपरीतों को लेके, वो तुलना उनकी मुझे तो जारी लगती है। और ठीक है, सदस्य चक्र वाकई में मतदाता के हाथ में आने पे, समय आने पे जवाब मिलेगा। रुक करते हैं, सेकंड पेज का ये भी विज्ञापन है, इसके लिए भी बधाई। हाँ जी साहब, बिल्कुल जी फ्रंट पेज पर आते हैं सर। तो फ्रंट ली है ट्रम्प को घर में अदालत से झटका, हाँ। आज मोदी पुतिन जिनपिंग दिखाएंगे आईना। हम्म। तो ये ट्रम्प टेरिफ पर एक झटका लगा है, हाँ, तो क्या कह रही है सर खबर ये? देखिए ये तो अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट बाकी है जी लेकिन फिर भी ये बाकी में झटका बड़ा है। ये इनका अपीली संघीय अपील जी अदालत है इनकी ये, जी जिसने कहा है कि इन्होंने गलत किया है, पर पार्टी को उन्हें ठीक से लोकतांत्रिक जी। प्रणाली का इन्हें प्रयोग नहीं किया, एक मनमानी के तौर पे लिया है। तो ट्रम्प को एक बड़ा झटका तो ये है ही है। इसके साथ में ये सबक भी है कि इतने बड़े देश के राष्ट्रपति को थोड़ा गंभीर होना चाहिए, जी और दूसरों को सीख देते हैं तुम ये करो और तुम ये ना करो, जबकि तुम वो कर रहे हो जो तुम्हारा लोकतंत्र तुमको सपोर्ट नहीं कर रहा। जी तो ऐसे करके ट्रम्प की थोड़ा सा कद उनका घटा है। हालांकि जो टेरिफ बार छेड़ा उससे उनका कद ही विवादों में आ गया है अब, जी और ये बहुत क्लियर हो गया है। उन्हें ईएन के प्रकरण शांति का नोबेल चाहिए, जी जिसके लिए वो दुनिया भर के युद्धों को निपटाने निकले हैं, और जी। निपट उनसे एक भी नहीं रहा है, जी 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 है ना। तो जी कोई मिला की स्थिति यही है। अब उनकी इज्जत जो है सुप्रीम कोर्ट के हाथों में, देखते हैं क्या इसी फैसला आता है। बीच एससीओ की बैठक है, उसमें पीएम मोदी पहुंच चुके हैं हाँ चीन। हाँ हाँ, ये क्या देख रहे हैं सर इस खबर को, कैसा क्या है? ये एक नया गठबंधन है, आप इसे बोल सकते हैं। जैसे राजनीति में कहावत है, राजनीति में कोई भी स्थायी शत्रु स्थायी मित्र नहीं होता। जी तो भारत भी उस उक्ति पर चलते हुए अपने नए मित्र तलाश रहा है, और जो जी। पुराने मित्र कहीं गर्माहट में कमी आ गई थी, जी तो वो उस गर्माहट को बरकरार बनाए रखने की जद्दोजहद में अब लग गया है। उसी का परिणाम है। अब चीन के साथ शायद हम जो सीमा का विवाद है, एक जी। वैकल्पिक बातचीत का रास्ता निकालेंगे और रास्ते खोलेंगे व्यापार के, जिसमें चीन के हित बने रहे लेकिन भारतीय हित भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। जी रूस के साथ हमारे संबंध भारत के जो स्वतंत्रता काल का उदय है तभी से बहुत शानदार संबंध रहे हैं, जी चाहे वो सामरिक हमारा सहयोग हो या फिर हमारा किसी वस्तु के आदान प्रदान का। जी तो रूस इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि चीन भी उसका दोस्त है और भारत भी उसका मित्र है। ऐसे में वो कतई नहीं चाहेगा कि भारत और ये आपस में उलझे। जी। तो कुल मिला के यही है उसमें। और फिर जो अब ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा, और मोदी तो बिल्कुल घरों में घुस के ये बता रहे हैं कि मैं रूढ़िवादी परंपराओं में घिर के रहने वाला नहीं हूँ, जहां भारत का हित दिखाई देगा मैं वहां जाऊंगा, और व्यापार मुक्त व्यापार का जो सिद्धांत है उस पर भारत अडिग रहेगा और अपने हिस्से समझौता नहीं करेगा। जी। तो उस पर भारत बहुत आगे जा रहा है, और ये संतोष की खबर है। एक अमेरिकी अखबार के हवाले से एक रिपोर्ट का दावा किया गया है इसमें, हाँ ये नोबेल पर हाथ नहीं मिला इसलिए ट्रम्प नाराज है। हाँ, ये भी मैं अभी कुछ सेकंड में नहीं कह रहा था जी। आपसे कि वो नोबेल के लिए फड़फड़ा रहे हैं वो, जी जी दरअसल। जी जी तो होता क्या है इसमें, देखो नोबेल का जो शांति पुरस्कार है जी। सना भाई, जी ये दरअसल बड़ा विरल पुरस्कार कहा जाता है। जी 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 ये बात अलग है कि अभी ऐसे लोगों को मिल गया है बीच बीच में जो खुद ही युद्ध के और अशांति के कारण जी, बने जी, हुए। जी। एक वो बांग्लादेश के जो आजकल कार्यवाहक प्रधानमंत्री कह लो, राष्ट्रपति कह लो, वो तो उनका नाम ही याद नहीं है। तो इस तरह के जो लोग नोबेल लेके आ रहे हैं, नोबेल जी। का कद इससे गिरा है। जी और जब ट्रम्प जैसे लोग नोबेल के लिए कुछ भी, कि पाकिस्तान तो कह रहा है तुम भी कह दो, अरे पाकिस्तान के दिन बुरे हैं, वो अपने कर्मों से मारा जा रहा है, उसे इनके प्रकरण आपका संरक्षण चाहिए, हमें आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान ने हाथ ऊपर किया, हमने उसको माफ जी। कर दिया, और माफ हमने ऐसे नहीं किया, हमने अपने पूरे टारगेट सेट किए और लक्ष्य की प्राप्ति की, और उसको ये बता दिया कि अगर तुमने अब कोई हरकत करी तो इसके परिणाम वो बहुत खतरनाक गंभीर होंगे। इसलिए युद्ध समाप्त हुआ, इसलिए नहीं कि ट्रम्प ने कहा था। तो अब जो विपक्ष अभी तक आरोप लगा रहा था कि ट्रम्प ने कहा तो हो गया, ट्रम्प ने कहा तो, अब तो वो खुल के सामने मामला है कि टैरिफ लगा ही इसीलिए है कि मोदी जी ने उसकी मध्यस्थता से इनकार किया है, और दूसरी बात यह है कि वो भारत के हितों को लेकर समझौता करने के मूड में कतई नहीं है। जी। एक और NHI की रिपोर्ट आई है, ये भी खबर देशवासियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। जी अच्छी क्या मतलब, इसको देखें तो
बुरी खबर ही कहेंगे। हर हाँ। घंटे सड़क हादसों में 20 लोग जान गंवा रहे हैं। जी जी जी। रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। हाँ, तो ये क्या कह रही है सर खबर, इसमें और क्या काम होना है और बाकी है? देखिए ये खबर जो है बिल्कुल वाकई में चिंताजनक है, 1 घंटे में 20 लोगों का मरना। जी तो कुल मिला के विषय ये है कि दुर्घटनाएं हो क्यों रही हैं। जी यहाँ मैं फोकस करना चाहूंगा हेलमेट पर। जी ट्रैफिक पुलिस चाहे वो एमपी की हो चाहे अदर स्टेट की, सबने एक गाना पकड़ रखा है, हेलमेट पहनो। जी देखिए हेलमेट एक विकल्प है बचने जी का, जी लेकिन वो ब्रह्मास्त्र नहीं है कि वो आपको बचा लेगा। जी भाई मृत्यु होती है दुर्घटना से, जी और हेलमेट होता है तो आदमी बच जाता है, जी। ये बात सही है। लेकिन दुर्घटनाएं क्यों हो रही है, इस पे आप क्यों नहीं जाते? जी आज जड़ पे व्यवहार करो ना। इसमें पूरा मुख्यतः जो दोषी है नंबर 1 आरटीओ है। जी आरटीओ का दायित्व होता है जब आप ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं तो जो आपका आवेदक है उसका पूरा परीक्षण किया जाए, उसकी आंखें ठीक है क्या, वो चलाना जानता है क्या। यदि नहीं जानता है तो लर्निंग लाइसेंस आता है पहले, जी तो लर्निंग लाइसेंस के तहत उसने प्रैक्टिस की क्या, उस प्रैक्टिस को आपने मैदान में आजमाया क्या, तो ठीक है। अब स्थिति यहाँ क्या हो गई है, आरटीओ का 99.9% आवेदकों का आरटीओ सामने ही नहीं होता। क्यों? दलाल बीच में बैठा है, दलाल अपना सेवा शुल्क लेता है और उसकी सेटिंग अंदर रहती है। तो ऐसी स्थिति में आवेदक से ये पूछा ही नहीं गया चलाना आता है कि नहीं आता है, पर उसने मुंह मांगी रकम दे दी है, आपका लाइसेंस पक्का है। यदि आप सच्चे आवेदक है, अच्छी आपकी ड्राइविंग है, बहुत शानदार आपकी नजरें हैं, और आपने यदि उसकी दलाली नहीं दी है, आपकी चप्पल घस जाएगी कई जोड़ी, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। जी तो कुल मिला के कमी यही है कि इसमें फोकस हेलमेट पे ही किया जाता है। इससे मुझे घोर आपत्ति इसलिए है कि माननीय अदालत ने भी कह दिया है कि हेलमेट के बगैर पेट्रोल मत दो। हम सम्मान करते हैं उनके नजरिए का, क्योंकि आखिर लोकतंत्र का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ है न्यायपालिका। लेकिन आपत्ति इस बात पर है कि हेलमेट ही क्यों। जी हमें तो ये लगता है इसमें हो सकता है हेलमेट जो इंडस्ट्रीज है, आप सोचिए 1 अरब 40 करोड़ की आबादी का देश जब एक एक हेलमेट पहनेगा, तो सोचिए कितनी बड़ी एक रेवेन्यू हेलमेट इंडस्ट्रीज को जाने वाली जी है। जी तो मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है, बल्कि इस बारे में मैंने काफी प्रबुद्ध लोगों से बात भी की है। हेलमेट इंडस्ट्रीज के ये बड़े बड़े उद्योगपति है, ये एक फंडिंग कर रहे हैं विभिन्न एनजीओ के माध्यम से, विभिन्न समाज सेवियों के माध्यम से, और आरटीआई के जो एक्टिविस्ट है उनके माध्यम से। ये एक ही केस लगवाते हैं, हेलमेट होता तो वो नहीं मरता, हेलमेट होता तो ये हो जाता। अरे हेलमेट, फिर वही बात, भाई आप मेन मुद्दे पर आइए आप कि दुर्घटनाएं क्यों हो रही है। इसमें आरटीओ को सजा मिलना चाहिए, इसमें ट्रैफिक पुलिस को सजा मिलना चाहिए। उनके सामने लोग रूल को तोड़ते हैं और लेकिन ये कार्रवाई नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि हेलमेट के पक्ष में मैं उसका विरोधी नहीं हूँ हेलमेट का, लेकिन आप ये समझिए हेलमेट को लेके जब आदमी हेलमेट पहनता है उसको स्ट्रेट देखना पड़ता है, वो दाएं बाएं नहीं देख पाता। फिर साइड में मान लो किसी गाड़ी में नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, दाएं टर्न ले रहे हैं तो हम घूम के पीछे देख लेते हैं, कोई आ तो नहीं रहा। लेकिन हेलमेट के साथ में आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, हेलमेट में एक चीज और भी है, एक हेलमेट का वजन कम से कम 1 किलो होता है। अब 1 किलो वजन आप स्थायी रूप से यहाँ पर नहीं दीजिए और बात कीजिए फिर आप किसी मनोरोग चिकित्सक से, इसके कितने दुष्प्रभाव है, लेकिन उस पर कोई गौर ही नहीं करता। क्यों? हेलमेट के निर्माता इस चीज को अदालत की डाइस पर पहुंच नहीं दे रहे, वो चीजों को पहुंचा रहे हैं जो हेलमेट के पक्ष में, और दुर्भाग्यवश हेलमेट के पक्ष में ही फैसले आते हैं। ये फैसले नहीं आते कि हेलमेट का उपयोग की आवश्यकता ही ना पड़े, दुर्घटना हो ही ना। जी रिपोर्ट में ये हवाला दिया गया ओवर स्पीड की वजह से ज्यादा हाँ, है ना, ये इसमें हेलमेट क्या करें। जी जी जी। चलिए एक और खबर पर चर्चा करते हैं। बुरी खबर है, कालकाजी मंदिर में पीट पीट कर सेवादार की हत्या की गई है। ये खबर दिल्ली सरकार के सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है जी, और ये इसलिए भी है कि मुख्यमंत्री पे हमला होना जी और हमला इतना ज्यादा होना कि खींचातानी हो गई, बालों तक हाथ पहुंच जाना, मारने के लिए हाथ उठ जाना, उसके बाद फिर सुरक्षा व्यवस्था का सक्रिय होना, ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन चूंकि घटना पहली थी तो लग रहा था इत्तेफाक होगा, अब कालकाजी में ये हो गया। तो इससे एक बात तो बहुत क्लियर है, सुरक्षा व्यवस्था चाहे केंद्र के में हाथ हो चाहे प्रदेश के हाथ में हो, सरकार दोनों एक ही पार्टी या एक ही गठबंधन की है, तो फिर इस पर गौर करने की आवश्यकता है। और राजधानी है देश की, तो इसमें यदि इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी, इसका संदेश न राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा जाएगा
और ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को उसमें बहुत सख्त होने की आवश्यकता है। जी, एक भोपाल से जुड़ी खबर है, ये पेज नंबर 4 पर ली है। हाँ। एम्स में जांच सुविधाएं ठप, निजी पैथोलॉजी में मरीजों से लूट। इस पर कल भी चर्चा हुई थी कुछ जी, जी। एम्स से रिलेटेड। हाँ, हाँ। आज भी इस खबर को प्रमुखता से लिया गया है, लेकिन पेज नंबर 4 पर है। वो देखिए क्या है कि अगर एम्स के सेंटर में है तो ये खबर कम से कम जो लोकल इनकी वो सप्लीमेंट आती है उसमें जी। ये एक लीड खबर की जी जी, अहमियत ये खबर रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ठीक है, उनका अपना एक नजरिया है, जी। 4 नंबर पेज पे लिया है। देखिए इस पेपर ने शायद कल परसों की बात करी है। जी जी जी, ये एम्स की मशीनें खराब होना, हमीरिया की मशीनें खराब होना, जेपी की मशीनें खराब होना, जी। अच्छा ये स्टेट भर में है ये स्थिति है। जी जी शासकीय संस्थानों में ये मशीनें खराब होती ही हैं। जी, उसका कारण बहुत स्पष्ट है और इस क्षेत्र के जब आप सूत्रों से मिलेंगे जिनको मलाई जी। नहीं मिल रही है वो जी, जी, बताते जी, हैं जी। कि खराब है नहीं है साहब, खराब करवाई गई है। जी और कहीं मशीन अगर अच्छी है तो पता पड़ा कि टेक्नीशियन नहीं है। जी दरअसल मशीन को काम नहीं करना चाहिए। जी ऐसी स्थिति में जांच बाहर की लिखी जाती है जी। और बाहर की जांच 10-10 गुना महंगी है। जी ऐसे में सबको मालूम है, मरीज भी जानते हैं, उनके परिजन भी जानते हैं और प्रबुद्ध वर्ग तो अच्छी जी। तरह जानता है। जी इसमें डॉक्टरों का कमीशन होता है जी। और ये कमीशन इतना अधिक होता है कि तनख्वाह से 10-10 गुना तो कमीशन हो जाता है इनका। जी जी जी, तो लिहाजा बात बहुत सीधी सी है कि एक षड्यंत्र इसमें काम कर रहा है और जो कहना चाहिए लोक स्वास्थ्य संचालनालय है या जी। जो स्वास्थ्य विभाग है उसको बहुत कड़ा इसमें रुख अपनाना चाहिए यदि जी। वो उसमें संलिप्त तो नहीं है तो। वरना संदिग्ध तो वो भी है जी। कि उनको दिखता नहीं है राजधानी में इतनी नकारात्मक घटना सामने आ रही जी है। जी। तो ये बिल्कुल एक षड्यंत्र है, नेटवर्क है ये भ्रष्टाचार तंत्र का। चलिए आप चर्चा शुरू करते हैं, जागरण पर आते हैं सर। जागरण ने भी फ्रंट लीड वो टैरिफ की है, चीन पहुंच गए हैं हाँ, मोदी जी, लगभग सारी है लीडें ना, वही है। वही खबर है। तो अपन अपनी चर्चा में आते हैं। सेकंड पेज जो है विज्ञापन में है, इसके लिए बधाई जागरण को। बिल्कुल। और थर्ड पेज पर मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है, स्वदेशी अभियान का जो अलग छेड़ी है पीएम मोदी जी ने, उससे जुड़ाई है। हमारी राष्ट्रीय अस्मिता व स्वाभिमान है स्वदेशी उत्पाद, सीएम मोहन यादव का यह बयान है। क्या कह रही है सर खबर? पूरे देश में स्वदेशी की बात आ गई है, आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ रहे हैं। देखिए क्या होता है, जब बहुत सारे आक्रमण किसी व्यक्ति पर होते हैं जी, तो वो एक साथ बहुत मोर्चों पर नहीं लड़ सकता जी। ऐसे में उसको किसी ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता होती है जी, ताकि वो सभी अपने ओर आने वाले शस्त्रों को वो निस्तेज कर सके। जी। और भारत के पास ये शस्त्र है स्वदेशी। जी, और स्वदेशी के माध्यम से ही यहाँ जो स्वदेशी जागरण मंच जी और जन अभियान परिषद जी मिंटो हॉल में उन्होंने एक कार्यक्रम आहूत किया है जिसमें अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को एक ट्रेंड किया जा रहा है। दोबारा ट्रेंड तो ऑलरेडी पहले से है, कहने चाहिए रिफॉर्म किया जा रहा है उनको कि भाई अब आप लोग सक्रिय हो जाइए। अभी हम एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इस चीज को ले रहे होंगे शायद, लेकिन अब हमें इसे युद्ध स्तर पर लेना है। छोटा रोजगार करने वाला व्यक्ति हो, छोटा उत्पादक है, सूक्ष्म उद्योग हो, कोई लघु उद्योग हो, यहाँ तक जाइए और उनको प्रेरित कीजिए कि उन्होंने कहाँ माल खपाना है, कैसे उनको घाटे से बचना है और कैसे व्यापारी को ये प्रशिक्षित करना है कि आप विदेशी सामान की बजाय स्वदेशी पे फोकस करें ताकि देश का पैसा देश में रहे और हम किसी भी आवश्यकता से महरूम ना रहें। तो कुल मिला के अच्छा प्रयास है जन अभियान परिषद का, स्वदेशी जागरण मंच का। जाहिर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संकेत पर उनकी मंशानुरूप ये कार्य हो रहा है और स्वदेशी यदि पक्ष हमारा मजबूत रहा तो एक नहीं और 8-10 ट्रम्प आ जाए तब भी भारत अडिग होकर खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। एक और खबर है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। हाँ। जेपी अस्पताल में 25 साल से काम कर रहे 21 कर्मचारियों हटाने का अल्टीमेटम। ठीक है। आउटसोर्स एजेंसी को सौंपी जा रही सेवाएं। हाँ हाँ। क्या कह रही है सर खबर? स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। ये मामला गंभीर है। एक ट्रेंड चल पड़ा है मध्य प्रदेश समेत समूचे भारत में, जो स्थायी कर्मचारी है उनको हटाना और फिर संविदा पे रखना। भाई या तो ये कि आपको आवश्यकता नहीं इसलिए हटाइए आप, आवश्यकता फिर भी हटा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आप कुछ और इसमें प्रयोग करना चाहते हैं। ये फिर इसमें संविदा में ठेका पद्धति आती है ना, और इसमें क्या होता है फिर लेन देन का खेल चलता है, मिलता कुछ है पहुंचता कुछ और है काम करने वाले के पास। अब इसमें क्या है, एक पेच इसमें काम कर रहा है
एक आदेश आया है कि रोगी कल्याण समिति कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर सकती जी। लेकिन इनकी नियुक्ति तो 25 साल पहले हो चुकी है जी जी तो अब जब आज आदेश मान लीजिए आया है तो ये आदेश लागू तो आज से ही होगा ना जी। ये तो नहीं कहा था कि उनको अधिकार ही नहीं था, उन्हें नहीं करना चाहिए था, वो नियुक्तियां अवैध हैं। यदि ये शब्द का इस्तेमाल होता तो 21 कर्मचारियों को निकालना जायज था, लेकिन जब ये कह रहे हैं कि वो नहीं रख सकेगी तो अब भविष्य में नहीं रखना है उसको, लेकिन पिछलों को निकालना 25 साल के बाद मेरे ख्याल से ये लोग बुजुर्ग होने की ओर अग्रसर होंगे, ऐसे में उनको हैंड टू माउथ करना अमानवीय करते हैं, शासन को सीधा दखल करना चाहिए। जी चलिए, इस पे थोड़ा सा समय का अभाव भी है। जी 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 जी। भास्कर पर अपन आते हैं सर, रुक करते हैं भास्कर का। फ्रंट पेज विज्ञापन, हाँ, सेकंड भी विज्ञापन, थर्ड भी विज्ञापन, अब अपन आते हैं शानदार पारी भास्कर का। ये जी फ्रंट पेज लिया है 50 रुपए के स्टाम्प पर बच्चों की जिंदगी का सौदा। हाँ, भास्कर की खास रिपोर्ट है ये, खास खबर दी है। हाँ, क्या कह रही है सर खबर? 50 रुपए के स्टाम्प पर बच्चों की जिंदगी का सौदा। ये जनप्रतिनिधियों के कथनी करने के बीच का फर्क बता रही है जी। और ये बता रही है कि आज का जो जनप्रतिनिधि है वो काम नहीं करता जिससे जनता का हित होता हो जी, काम वो करता है जिससे जनता का हित होता दिखाई देता हो। जी जी। यही कारण है कि आप बताइए, उप मुख्यमंत्री का इलाका है ये जी, देवड़ा जी का जी, और वहाँ स्थिति ये है कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए नाव से नदी पार करना पड़ रही है जी। अब जब इतने बड़े मंत्री के क्षेत्र में ऐसी स्थिति है तो जो मंत्री नहीं है, जहाँ विधायक विपक्ष का है, तो आप सोचिए वहाँ क्या स्थिति बन रही होगी। बल्कि ये बात वहाँ के सांसद पे भी लागू होती है कि कम से कम ऐसे मामलों में राजनीति को परे रखकर एक सामंजस्य का परिचय देना चाहिए और सही बच्चों का नाव से आना, और उसमें फिर प्रिंसिपल साहब कहें कि आप तो बॉन्ड भरो, ये कल को डूब गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये असंवेदनशील रवैया है, सुधार की आवश्यकता है। भास्कर से में एक और खबर है, अभी हेलमेट का चर्चा हुई। अच्छा, हाँ, तो वहां पर भिंड में वारदात भी हो गई, उसको बिना हेलमेट पेट्रोल से इंकार। हाँ। 20 मिनट बाद युवक लौटे और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ये दरअसल मैं कह रहा हूँ ना, हेलमेट को आदमी आत्मसात नहीं कर पा रहा जी। एक अतिरिक्त बोझ, अतिरिक्त खर्च और अतिरिक्त यहाँ पर ये मगज पर तनाव, ये सब चीजें आदमी को इरिटेट करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि हम न्यायालय के आदेश का विरोध कर रहे हैं। न्यायालय को इस पहलू को भी देखने की आवश्यकता है। अब बात आई है फायरिंग की, ये घटना बिल्कुल निंदनीय है। आप अपना विरोध दर्ज कराइए लोकतांत्रिक तरीके से कि, लेकिन अब ये नहीं है कि उसमें आप फायरिंग करें। और भाई कर्मचारी जो पेट्रोल पंप का है वो मजबूर है, उसको अदालत के निर्णय का पालन करना भी है, कराना भी है, वरना अभी उसके लाइसेंस रद्द हो जाएगा पेट्रोल पंप का। हाँ, भिंड का जो कहना चाहिए, जो उसका मिजाज है वो ये है कि घर में रोटी भले खाने को ना हो, क्षमा करना शब्द थोड़ा वैसा है, इसके भुंडे वाले इसको दवाई ना ले, लेकिन हाँ ये है वहां पे कि भले ही कच्ची छत हो और खाने को लिए भले ही अपने वाला ये कम खा लेंगे, लेकिन कंधे पे पचपेरा होना चाहिए, यानी राइफल जी। तो ये वहां का जो पैटर्न है, हर घर में हथियार है और यही कारण है कि ये आए दिन चलते रहते हैं। शासन को यहाँ पर खासकर जो हथियार की लाइसेंस है उसको देने में थोड़ी सी अब अपनी सख्त कार्य प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है, ये अच्छा नहीं है। ठीक है सर, बाकी तो सेम ही खबरें हैं सारी, हाँ जुली लगभग वही। तो अपन चर्चा को विराम देना चाहेंगे। जरूर जरूर जी। तो ठीक है, आज सना साहब ने और मैंने कुछ खबरों की समीक्षा का प्रयास किया। ये सब खबरें आपको कैसी लगी? यदि लगता है कि हमने जन सरोकार में, सामाजिक सरोकार में कुछ सकारात्मक प्रयास किया है तो कृपया हमारे समाचार को, हमारे सलिल संदेश को आप लाइक दें, इन खबरों को वायरल करें और सलिल संदेश चूंकि आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। कौन सा समाचार रहा सुर्खियों में? किस घटना को नहीं मिल पाया मीडिया में स्थान? कौन सी खबर सही जगह से चूकी? क्यों चली गई फ्रंट पेज की न्यूज भीतर के पन्नों पर? कौन से लेख का क्या है सार? क्या रहा हर दिन का खास? आप देखेंगे सलिल संदेश के साथ। अब प्रस्तुत है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मोदी का समाचार रोक।